स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस दिसंबर के मंथ में हम परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को, जो परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए, हमारे जीवन के लिए अपने वचन में दिए हैं, उनको हम इस महीने सीख रहे हैं। और आज 8 दिसंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो नियम मेरे और आपके लिए है वो हम देखते हैं दूसरे राजा की किताब उसके 6 अध्याय के अंदर और उसके 16 और 17 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। दूसरा राजा 6 अध्याय 16 और 17 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की है, यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्नि में घोड़ों और रथों से पूरा पहाड़ भरा हुआ है। हालेलुया। एलीशा को पकड़ने के लिए एक दल आया, और एलीशा का सेवक जब उठा और उसने देखा कि अब क्या होगा, वो हमको पकड़ने के लिए आए हैं, तब एलीशा ने कहा कि मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे ज्यादा है जो उसकी ओर है। एलीशा जो है उन अग्नि में रथों के घेरे को देख रहा था, उन घोड़ों को और रथों को देख रहा था, और वो पूरा पहाड़ जो है वो उन अग्नि में रथों से, घोड़ों से, स्वर्गदूतों की सेना से भरा हुआ था। और जो एलीशा का जो दास था वो उन लोगों को देख रहा था, उस दल को देख रहा था जिन्होंने घेरा हुआ था एलीशा को। लेकिन एलीशा परमेश्वर के द्वारा जो सुरक्षा उसको दी गई थी उसको वो देख रहा था। हालेलुया। तब एलीशा विनती करता है कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देख पाता है उन अग्नि में घोड़ों को, रथों को वो देख पाता है। मैं आपको आज जो परमेश्वर के वचन में से सिद्धांत बताना चाहता हूं वो ये है, ट्रस्टिंग गॉड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना मीन्स, इसका मतलब क्या है, लुकिंग बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी टू व्हाट गॉड सीज, यानी उससे आगे बढ़कर देखना, जो हमको दिख रहा है उससे आगे बढ़कर देखना, वो देखना जो परमेश्वर देख रहा है, जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमसे अपने वचन में कहा है। जब कोई एक डॉक्टर कह रहा है कि ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी, ये बीमारी तो अब पूरी जिंदगी चलेगी, ये तो परेशानी आपको हमेशा रहेगी, तो आपको उससे बियॉन्ड देखना है, परमेश्वर के वचन में देखना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह के पास जितने रोगी आए, चाहे कैसा ही रोग क्यों ना हो, लिखा है सबके सब चंगे हो गए। यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकते। क्या ऐसी कोई बीमारी है? हालेलुया। क्या ऐसी कोई चीज है जो प्रभु नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको प्रभु नहीं सुधार सकते? सुधार सकते। हालेलुया। क्या ऐसी कोई चीज है जो प्रभु नहीं कर सकते? वो तो पानी पर चलने वाला, समंदर में रास्ते बनाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, कोड़ियों को शुद्ध करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, गूंगों को बोली देने वाला, अंधों को दृष्टि देने वाला वो परमेश्वर है। वो बहरों को सुनने की शक्ति देने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। वो मृत्यु पर जय पाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर सृजनहार, पालनहार, तालनहार परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो ऐसा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हमें
उन सब चीजों से जो संसार में हो रही हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर अपने मन को, अपने ध्यान को लगाने की जरूरत है। यदि आप अखबार की बातों पर अपने ध्यान को लगाएंगे, आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के वायदों पर अपने ध्यान को लगाएंगे, आप शांति से और खुशी से रह पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, जो बातें उचित हैं, मनोहर हैं, सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, आदरणीय हैं, जो वचन में हैं, उन पर अपना ध्यान लगाया करो, उनको सोचा करो, रात दिन परमेश्वर के वचन को मनन किया करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, वो मुझे ऐसे कैसे कह सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की, अब वो मैं उससे कैसे बात करूंगा, अब जब मैं उससे बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, जब मैं उससे ऐसे बोलूंगा तो वो मुझे क्या जवाब देगा, वो मुझे नींद नहीं आ पा रही, उसने ऐसे कैसे कह दिया, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। इन बातों की ओर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या सोचती है मेरे बारे में, वो क्या सोचता है मेरे बारे में, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, उसने कैसे बोल दिया, उसने क्यों बोल दिया, मुझे तो रात की नींद उड़ गई, दिन का चैन चला गया। ऐसी बातें होंगी, रात की नींद भी उड़ जाएगी, दिन का चैन भी चला जाएगा, क्योंकि आपने अपना ध्यान ही उन बातों की ओर लगाया हुआ है और जिन बातों की ओर वचन मना कर रहा है। हालेलुया। आपको ध्यान कहां लगाना है? आपको वचन के ऊपर ध्यान लगाना है। हाँ? आपको चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है, किसने आपको क्या कह दिया, अभी उठो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, 1 घंटे बैठो प्रार्थना करने के लिए, अभी 10 मिनट में तुमको नींद आ जाएगी। 1 घंटा भी पूरा नहीं हो पाएगा, 10 मिनट में नींद आ जाएगी। करो तो 1 घंटा प्रार्थना करने, 1 घंटा प्रार्थना करने का डिसीजन लो आज। रात को नींद नहीं आती जिस व्यक्ति को, आज डिसीजन लो, 1 घंटा प्रार्थना करके सोऊंगा मैं आज, और देखो 10 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, बढ़िया वाली नींद आ जाएगी। हालेलुया। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, हमको इस बात को समझना है कि हमको उन बातों के ऊपर मन नहीं लगाना है जो बातें संसारिक हैं, जो बातें शारीरिक हैं, जो बातें खत्म हो जाएंगी, जो बातें मिट जाएंगी। हालेलुया। हमें उन बातों की ओर मन लगाना है जो बातें अविनाशी हैं, जो कभी नहीं मिटेंगी। प्रभु कहता है संसार और उसमें जो कुछ है वो सब मिट जाएगा। प्रभु कहता है मेरा वचन सदा बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु के वायदे सदा बने रहेंगे। पूरी तरह से हमें उन बातों के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना है। प्रभु से कहना है प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा को देख पाऊं। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरे वचन के प्रकाशनों को प्राप्त करने पाऊं। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरी योजना को समझने पाऊं। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे तेज को देखने पाऊं, दर्शन को देखने पाऊं। हालेलुया। प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर को समझ पाए, परमेश्वर को जान पाए, हम आगे बढ़ पाए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमने इस वायदे को सीखा है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और उन बातों से आगे हमको परमेश्वर के वचन को पहले रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो अब हम क्या निर्णय लेते हैं आज ये बातें जानने के बाद कि अब हम आगे किस प्रकार अपने जीवन को बिताएंगे, हमें क्या करने की जरूरत है, क्या निर्णय हम आज लेते हैं। जरूर आप कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। आपका आज का दिन और आने वाले सभी दिन आशीषित हो। गॉड।